नमस्ते और आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हमारे लोकतंत्र का आधार है, प्रेस की स्वतंत्रता। यह विषय आपके कक्षा 12 के अंग्रेजी पाठ्यक्रम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है जिसका नाम है हाउ फ्री इज द प्रेस, जिसे महान लेखक डोरोथी एल सेयर्स ने लिखा है। इस निबंध में सेयर्स हमसे एक बहुत ही सीधा सवाल पूछती हैं, क्या प्रेस वास्तव में उतना स्वतंत्र है जितना हम सोचते हैं? वह मानती हैं कि एक स्वतंत्र प्रेस के बिना हम एक स्वतंत्र समाज की कल्पना नहीं कर सकते। भाग 1, प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब क्या है? सबसे पहले आइए समझते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता का क्या मतलब है। सेयर्स के अनुसार इसका मतलब है सरकार के हस्तक्षेप, इंटरफियरेंस या सेंसरशिप से पूरी तरह से मुक्त होना। एक स्वतंत्र प्रेस सरकार की नीतियों की आलोचना कर सकता है, भ्रष्टाचार को उजागर कर सकता है और लोगों तक सच्ची जानकारी पहुंचा सकता है। लेकिन सेयर्स कहती हैं कि यह स्वतंत्रता असीमित नहीं है। खासकर युद्ध या आपातकाल के समय सरकार प्रेस पर कई प्रतिबंध लगा सकती है। इसके बावजूद प्रेस का एक मुख्य काम है सरकार की निगरानी करना। भाग 2, प्रेस की आंतरिक सीमाएं। सेयर्स का मुख्य तर्क यह है कि प्रेस बाहरी नियंत्रण से मुक्त हो सकता है, लेकिन यह आंतरिक दबावों से पूरी तरह मुक्त नहीं है। वह 2 मुख्य कारकों का उल्लेख करती हैं जो प्रेस को नियंत्रित करते हैं। विज्ञापनदाता, एडवर्टाइजर्स। कोई भी अखबार विज्ञापनों से मिलने वाले पैसे पर निर्भर करता है। विज्ञापनदाता वही होते हैं जो अखबारों को पैसा देते हैं। अगर कोई अखबार विज्ञापनदाताओं के खिलाफ जाता है तो वे विज्ञापन देना बंद कर सकते हैं, जिससे अखबार को भारी नुकसान हो सकता है। इसीलिए अक्सर अखबार वही खबरें छापने को मजबूर होते हैं जो विज्ञापनदाताओं के हितों के खिलाफ न हो। प्रेस के मालिक, प्रोप्राइटर्स, अखबारों और मीडिया घरानों का स्वामित्व कुछ अमीर व्यक्तियों या कंपनियों के पास होता है। इन मालिकों के अपने हित, इंटरेस्ट्स और राजनीतिक विचार होते हैं। वे अपनी नीतियों को प्रभावित करने के लिए पत्रकारों और संपादकों पर दबाव डाल सकते हैं। कोई भी अखबार अपने मालिक के खिलाफ नहीं जा सकता। भाग 3, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना। सेयर्स आगे बताती हैं कि प्रेस तथ्यों को कई तरीकों से तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। वह इसे तथ्य का दमन, सप्रेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट कहती हैं। इसका मतलब है कि प्रेस किसी खबर के सिर्फ एक हिस्से को दिखाता है जबकि पूरे संदर्भ को छुपा लेता है। उदाहरण के लिए, एक रिपोर्टर किसी व्यक्ति के बारे में सिर्फ एक छोटी सी बात बताता है, लेकिन वह पूरी घटना को छोड़ देता है। यह ऐसा है जैसे एक कहानी का सिर्फ एक वाक्य बताना, लेकिन बाकी कहानी को गायब कर देना। इस तरह प्रेस अपने हिसाब से जनता की राय बना सकता है। सेयर्स के अनुसार प्रेस यह मानकर चलता है कि आम जनता में सच और झूठ का फर्क करने की समझ नहीं है और वे किसी भी सनसनीखेज खबर पर विश्वास कर लेते हैं। भाग 4, पत्रकारिता का नैतिक पतन और निष्कर्ष। इस निबंध में सेयर्स पत्रकारिता के नैतिक पतन की भी आलोचना करती हैं। वह बताती हैं कि कई पत्रकार अपनी रिपोर्ट को और दिलचस्प बनाने के लिए झूठी बातें घड़ते हैं या बिना किसी पुष्टि के बयान देते हैं। वह कहती हैं कि अगर कोई पत्रकार छोटी छोटी बातों में भी झूठ बोलता है तो वह बड़ी बातों में भी झूठ बोल सकता है। इसीलिए हमें हर छपी हुई खबर पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। इस निबंध का सार यह है कि प्रेस स्वतंत्र तो है, लेकिन पूरी तरह नहीं। यह बाहरी सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो सकता है, लेकिन इसे अंदरूनी ताकतों जैसे विज्ञापनदाताओं और मालिकों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सेयर्स हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि एक सच्चे लोकतंत्र के लिए यह जरूरी है कि प्रेस अपने निजी हितों से ऊपर उठकर जनता के हितों की रक्षा करे। यह तभी हो सकता है जब पत्रकार और संपादक ईमानदारी और नैतिकता के साथ काम करें। इस अध्याय पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि आज भी प्रेस उतना ही स्वतंत्र नहीं है जितना उसे होना चाहिए? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।